हेलो बच्चा लोग, अब ये देखते हैं फेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं। ठीक है। पहला इसका स्टेप क्या है? गोल सेट करना। ठीक है। अब इसको बेसिक एग्जांपल से समझो। जैसे आपने अपने करियर चूज़ किया, साइकोलॉजी चूज़ किया। ठीक है। तो आपका पहला गोल क्या था कि आपको मेंटल हेल्थ की तरफ कुछ अपना इनिशिएटिव लेना है, या फिर किसी को हेल्प करना है, या ह्यूमैनिटीज़ के लिए कुछ करना है वगैरह वगैरह, या फिर पैसा कमाना है। ठीक है, जो सबका बेसिक गोल होता है। तो पहला स्टेप क्या है? गोल सेट करना। अब जैसे जैसे आपने गोल सेट किया, जैसे आपने साइकोलॉजी चूज़ किया, बराबर, तो उस हिसाब से आपने प्लान्स बनाए कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा यूनिवर्सिटी लेना है, कौन सा ब्रांच लेना है, बराबर। तो वैसे वैसे प्लान बनाया। अब कौन सा लेना है तो उस हिसाब से आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की। जैसे अगर आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में जाना है तो उस हिसाब से आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की कि वहाँ की सीट्स कितनी हैं, वहाँ पे कौन कौन से ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो आपने प्लान बनाया और उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन गैदर की। इन्फॉर्मेशन गैदर की, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती रही वैसे वैसे प्लान बनता गया। ठीक है। तो ये दोनों स्टेप साथ साथ चलते हैं। ठीक है। दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है? अब आपने एक प्लान बनाया और उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन निकाली। ठीक है। तो अब उस इन्फॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर देना है। ठीक है। अब हो सकता है कि आपको एक साथ ही मिल जाए कि आपकी फ़ीस कितनी है, आपको ब्रांचेस कितने हैं, आपके सब्जेक्ट्स कितने हैं, आपके सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें होगी, फलाना फलाना। ठीक है। तो इन सबको एक स्ट्रक्चर देना है। ठीक है। तो इससे ही थर्ड स्टेप कहते हैं। ठीक है। जैसे आपने स्ट्रक्चर किया, अब आपको एक डिसीजन लेना है। मान लेते हैं कि आपका एक एमयू यानी मुंबई यूनिवर्सिटी में आपको फ़ीस अच्छी है, फैसिलिटी है, फैकल्टीज़ है, लेकिन डिस्टेंस करना है वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है। वहीं अगर आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बाकी सब अच्छा है, तो आप कंपेयर करोगे। जैसे जैसे आपने कंपेयर किया, आपको पता चला कि यहाँ पे 4 चीज़ों पे टिक है, यहाँ पे 3 चीज़ों पे ही टिक है। तो यहाँ पे आपने हैदराबाद वाले पे टिक किया, यानी आपको हैदराबाद वाला यूनिवर्सिटी लेना है। मतलब क्या हुआ कि आपने जब स्ट्रक्चर किया इन्फॉर्मेशन को, तब आपको एक कंपैरिजन वाला स्टेज मिला। वो स्टेज में आपको पता चला कि आपको कौन सा स्टेप लेना है। ठीक है। तो आपने उस हिसाब से फिर डिसीजन लिया। ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि डिसीजन ले लिया उसके ऊपर इवैल्यूएशन ना हो सकता है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आपको 2 साल अच्छा लगा, फिर 1 साल और बचा डिग्री का। अब 1 साल में मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ पे मेजर्स नहीं है, मान लेते हैं। ठीक है। तो मेजर्स आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में मिल रहा है। ठीक है। तो आपने फिर वहाँ से इवैल्यूएशन करके यहाँ पे चेंज किया। तो इस इवैल्यूएशन में आपने वापस क्या किया? एक इन्फॉर्मेशन गैदर की, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसको स्ट्रक्चर किया, फिर डिसीजन लिया, फिर उसको इवैल्यूएट किया। ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब आप ये सब इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं तो आपको कॉग्निटिव ओवरलोड होता है। मतलब क्या कि आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर हो जाता है कि उस वक्त क्या करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपने साइकोलॉजी चूज़ किया तो साथ साथ में आपको फ़िलासफ़ी, सोशियोलॉजी, इन सब की इन्फॉर्मेशन भी ओवरलोड कर रही थी कि हाँ, ये भी पॉपअप हो रहा है, ये भी ट्रेंड में है, फ़लाना फ़लाना। ठीक है। उनके भी ज़्यादा फ़ीस के स्ट्रक्चर्स हैं। सो होल एंड सोल यही है कि जब आप डिसीज़न लेते हो तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको रेस लगाना है या ब्रेक लगाना है उस वक्त आप ये सब फॉलो करो, नहीं। वो तो आपको प्रैक्टिस और उसकी जो ट्रेनिंग है उस अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन ये बड़े बड़े डिसीजंस जो होते हैं, या हम कॉग्निटिव जब पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं कि जो डिसीजंस हमें लेने चाहिए करियर के अकॉर्डिंग और रिलेशनशिप में अकॉर्डिंग, मैरिज के अकॉर्डिंग, डाइवोर्स के अकॉर्डिंग, ये जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं लाइफ में, उसके लिए ये काम के हैं। ठीक है। चलो, तो बाय बाय।